पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज देश को एक बड़ा गिफ्ट मिलने जा रहा है। कुछ देर बाद नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंचने वाले हैं और 8 में से 3 चीतों को आज पीएम मोदी अपने हाथों से जंगल में छोड़ेंगे। चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद नामीबिया से आने वाला जहाज ग्वालियर में लैंड होगा। इसके बाद उन्हें शिनूक और MI हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर जिले के पालपुर गांव ले जाया जाएगा। उसके बाद चीतों को पिंजरों को सड़कों के रास्ते कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। सुबह 10:45 पर पीएम मोदी 8 में से 3 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। सत्तर साल से भारत के जंगल चीतों की फुर्ती के लिए तरस रहे थे। आज पीएम मोदी के 72वें बर्थडे पर भारत के जंगल में चीतों की ये फुर्ती एक बार फिर से देखने को मिलेगी। आज से MP के जंगल में चीतों की तेज चाल की धमक सुनाई देने लगेगी। पीएम मोदी अपने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट देश को दे रहे हैं वो आपके सामने है। ये उन 8 चीतों में से एक चीता है जिसे पीएम मोदी आज MP के कूनो पार्क में छोड़ने वाले हैं। नामीबिया से करीब 18 घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद जब ये चीते कूनो के जंगल में छोड़े जाएंगे तो वो पल देखने लायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:45 पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 3 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। इन चीतों को फिलहाल क्वारंटीन बाड़े में रखा जाएगा। इन चीतों को भारत लाने में प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। इस प्रोजेक्ट में वो पर्सनल लेवल पर जुड़े रहे हैं। यही वजह है कि नामीबिया के इन चीतों को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित हैं। समरकंद में SCO समिट से स्वदेश रवानगी के दौरान उन्होंने देर रात ट्वीट कर लिखा, देश में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों को आज एक नई ताकत मिलेगी। नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को करीब 10:45 पर मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने का सुअवसर मिलेगा। नामीबिया से इन चीतों को भारत लाने के लिए एक स्पेशल बोइंग 747 प्लेन तैयार किया गया। नामीबिया से उड़ान भरने से पहले कल सभी 8 चीतों की मेडिकल जांच की गई। करीब 17 घंटे की फ्लाइट में चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्लेन में खास इंतजाम किए गए थे। नामीबिया से करीब 8,518 किलोमीटर की यात्रा करके ग्वालियर के रास्ते होते हुए ये 8 अनमोल बिग कैट कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। ग्वालियर से कूनो पार्क की 110 किलोमीटर की दूरी चिनूक और MI हेलीकॉप्टर से तय की जाएगी। ये एक्सक्लूसिव वीडियो कूनो नेशनल पार्क का है। इसी चिनूक से चीतों को ग्वालियर से लाया जाएगा, जिसका बाकायदा रिहर्सल भी किया गया, क्योंकि सुनने में ये प्रोसेस जितना आसान लगता है असल में ये उतना ही मुश्किल है। पीएम मोदी के बर्थडे पर आज देश को जिन 8 चीतों की सौगात मिल रही है, इनमें 5 फीमेल चीते हैं और 3 मेल चीते हैं। मेल चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल की है, वहीं फीमेल चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच की है। ये चीते सबसे अच्छे शिकारी हैं। ये आबादी बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर है। अभी जो योजना है उसमें जो क्वारंटाइन नंबर 1 जो एनक्लोजर नंबर 1 है, वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 चीते वहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद करीब 70 मीटर दूर जाकर दूसरा क्वारंटाइन का एनक्लोजर है जो रिलीज स्थान है, वहाँ पे 1 चीता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार 3 चीतों को क्वारंटाइन में प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। उसके बाद जो शेष चीते हैं वो उनके जो रेस्पेक्टिव क्वारंटाइंस हैं उसमें छोड़ दिए जाएंगे। कल नामीबिया की राजधानी विंडहॉक में इस प्लेन में चीतों को पिंजरे समेत रखा गया। विमान में चीतों के साथ वेटनरी डॉक्टर, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और नामीबिया में भारत के हाई कमिश्नर भी सवार थे।
चीतों के पिंजरों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि लंबे सफर के दौरान चीतों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सफर के दौरान इन्हें ट्रैंकुलाइज किया गया और ऐसा सेडेटिव दिया गया जिससे ज्यादा से ज्यादा समय तक वो सो सकें। हम इन चीतों को पहले एक दरी में रखकर पिंजरों में डालते हैं और फिर बॉक्स में डालते हैं। क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा होता है और अंधेरा होता है, इसलिए हमने चीतों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद उन्हें पिंजरों से छोटे बॉक्स में रखा गया। इन बॉक्स को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जिसमें चीते लगभग 1 दिन तक बेहोशी की हालत में ही रहेंगे। चीतों को भारत में दोबारा बसने का ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के दिल के बेहद करीब है। इसीलिए एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में खास तैयारी की गई है। यहाँ पर चीतों के लिए एक 500 हेक्टेयर का लिमिटेड एरिया तैयार किया गया है। पहले चीतों को इसी बाड़े में रखा जाएगा। जब ये चीते यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे तो उन्हें 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में छोड़ा जाएगा। इस इलाके में चीतों को खुद शिकार करना होगा। यहाँ चीतल, बारहसिंगा, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर समेत तमाम जंगली जानवर होंगे। रेडियो कॉलर आईडी इनके गले पर लगाई गई है ताकि इनकी हर एक हरकत का पता लगाया जा सके। जो पेड़ हैं जंगल के अंदर, इस पूरे बाड़े के अंदर, उसके में भी ट्रैकिंग कैमरास लगाए गए हैं ताकि इन चीताओं की हर एक हरकत का पता लग सके। और यही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के अंदर, जहां पर 300 कैमरे का पूरा वेब होगा, वहां पर चीते ही नहीं बल्कि तेंदुए, उसके अलावा भालू और जितने भी यहां पर वाइल्ड हैबिटेट्स हैं उन पर नजर रखी जाएगी। और यही है प्रोजेक्ट चीता। इसीलिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया क्योंकि कूनो नेशनल पार्क नामीबिया और अफ्रीका के टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर जो ऐसी बड़ी बड़ी घासें हैं जो आपको दिखाई देगी, दरअसल यही सावन घासें हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अफ्रीका और नामीबिया में है। इसीलिए जब नामीबिया टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने सोच समझ के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चुना। चीतों के भारत आने को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान भी काफी उत्साहित है। शिवराज ने कहा कि ये वाइल्ड लाइफ की इस सेंचुरी की सबसे बड़ी घटना है। ये पहली बार है जब किसी मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया जा रहा है। सचमुच में एक अद्भुत घटना है ये, और मैं चीतों का मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ। चीता आना एक विलुप्त होती हुई प्रजाति को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम तो है ही, लेकिन ये पर्यावरण का संतुलन भी बनाएगा, वाइल्ड लाइफ समृद्ध होगी। आज भारत को पीएम मोदी के बर्थडे पर नामीबिया से 8 चीतों का गिफ्ट मिला है। अगले महीने साउथ अफ्रीका से और 12 चीते भारत लाए जाएंगे। भारत में करीब 500 चीते लाने का टारगेट है, क्योंकि 500 चीते होने से ही भारत में चीतों की अलग जेनेटिक पहचान डेवलप हो सकेगी। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी। चंद घंटों का इंतजार है जब नामीबिया से 8 चीते पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश की जनता को तोहफा ये होगा। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे मनीष का रुख करते हैं। मनीष, बस चंद घंटों का इंतजार और है जब विलुप्त हो चुके चीते एक बार फिर से भारत की धरती में कूनो नेशनल पार्क में चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। ये मेरे ठीक पीछे इस समय कूनो नेशनल पार्क का ही एरिया है, और यहाँ पर जो इस समय मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं कुंवर विजय शाह, वो मौजूद हैं। कितना बड़े दिन के तौर पर आप इसे देख रहे हैं। चीते आएंगे, साथ ही प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और ये कितना अहम है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के लिए, मध्य प्रदेश के वन विभाग के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और एशिया महाद्वीप के लिए। नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक नई सौगात लेके आ रहा है। आज की सुबह दूसरे महाद्वीप से चीते यहाँ आ रहे हैं, कोई बतलाने की बात है नहीं, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। चीते चंद मिनटों में ही ग्वालियर लैंड होने वाले हैं, और उसके बाद वायुसेना के हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टरों से वो पालपुर कूनो में आएंगे, जहाँ हम लोग उनकी अगवानी करेंगे। क्या तैयारी की है आपने, क्योंकि देखा गया कि उनको सही से रखना और संरक्षित रखना वो बड़ा जरूरी है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, चीतों की तैयारी
अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर अफ्रीकी जो अधिकारी हैं, नामीबिया के जो अधिकारी हैं, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार, भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ के प्रोटोकॉल के अनुसार वो सारी तैयारियां उसी मुताबिक चल रही हैं। हमारे देश के वन मंत्री जी यादव जी अभी हाल यहाँ से रवाना हुए हैं। मैं स्वयं उन चीतों की अगवानी के लिए यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। कॉलर आईडी लगाया गया है क्या, खाने का तैयारी या फिर जो प्रेस मैंने कहा ना अभी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय मापदंड भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम उनकी अगवानी करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या अभी रेडियो कॉलर आईडी या फिर वो बाकी सारी हमने अभी कुछ नहीं किया है, हम तो केवल अगवानी करने जा रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मापदंड और अफ्रीकी मापदंड के मुताबिक जो भी जरूरी प्रोटोकॉल था उसका पालन करते हुए चीते अभी हवा में हैं, चीते अभी आकाश में हैं। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की धरती ग्वालियर में वो उतरने जा रहे हैं और हम स्वयं 1 घंटे बाद उनकी अगवानी पालपुर कुनू में करेंगे। और कितना बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री जी आसपास के एरियाज के को कितना चेंज होगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में चीते दे रहे हैं। हम ऑलरेडी टाइगर स्टेट हैं, हम ऑलरेडी लेपर्ड स्टेट हैं और अब हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम अब चीता स्टेट भी होंगे। और जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन की सौगात मिलने जा रही है, हम आने वाले समय में उसको और आगे बढ़ाएंगे। अब हमें आपको ये दिखा दें, यहाँ पे ये फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, लेकिन मेरे ठीक पीछे ये जो पूरी रिज लाइन है, दरअसल यही रिज लाइन कुनो नेशनल पार्क की है, जहाँ पर इस समय पूरी तैयारी की गई है। तैयारी के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है जो चीते आ रहे हैं उनके आसपास जो लेपर्ड्स है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न एरिया में उनको तितर बितर किया गया है। इसमें हाथियों की मदद दी गई थी जब वो इस बाड़े में आए। अच्छा मनीष, आपके पास क्या जानकारी है, नामीबिया से जो विमान आएगा जिसमें 8 चीते होंगे वो ग्वालियर कितने बजे लैंड करेगा, फिर ग्वालियर से यहाँ पहुंचने का पूरा प्रोटोकॉल कैसा रहेगा? बोइंग 747 के जरिए ये इस समय ये जो चीते हैं वो पहुंचेंगे ग्वालियर एयरबेस पे करीबन 7 बजे, यानी भारतीय वायुसेना के मुताबिक 7 बजे पहुंचने के बाद जो चिनूक हेलीकॉप्टर हैं, यानी 2 चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहां से कुनो नेशनल पार्क में आएंगे। कुनो नेशनल पार्क में 7 हेक्टर्स के लिए हेलीपैड तैयार किए गए हैं, 7 हेलीपैड्स तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रोटोकॉल साथ में प्राइम मिनिस्टर हेक्टर के तौर पे, उसके अलावा जो यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे उनके लिए पूरी तैयारी है। तो सीक्वेंस के हिसाब से 7 बजे ग्वालियर एयरबेस पर ये चीते उतरेंगे बोइंग 747 से। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर से, चिनूक इसलिए चुना गया भारतीय वायुसेना के द्वारा क्योंकि जो प्रेशराइज फॉर्म होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है और भारतीय वायुसेना के जो मी-17 है बाकी हेक्टर्स हैं उनमें ये सुविधा नहीं है, इसीलिए चिनूक को चुना गया। और चिनूक जैसे ही करीबन 8 से 8:30 बजे का वक्त दिया गया है जब यहाँ पर चिनूक चीतों को लेकर आएगा, चीतों को जैसे ही यहाँ पर लेके आएंगे तो उसके बाद 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम और 5 पैरामेडिक्स उनको प्राइमरी उनकी जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसके बाद जो 3rd नंबर गेट के अंदर जो बाड़ा है जहां पर वो मचान तैयार की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:30 बजे ग्वालियर से फ्लाई करेंगे कुनो नेशनल पार्क के लिए और करीबन 10:15 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कुनो नेशनल पार्क में आएंगे और फिर उसके बाद 10:30 पर, जिसको सभी को इंतजार है, उसी लम्हे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लीवर को ऑफ करेंगे और 2 जो चीते हैं एक साथ, जो कि ब्रदर्स कहा गया, एसपी यादव जो कि इसके प्रोजेक्ट हेड हैं, उन्होंने बताया कि 2 एक साथ और 1 70 मीटर की दूरी पर दूसरा चीता, यानी कुल मिलाकर 3 चीतों को रिलीज करेंगे और जो 9 अलग अलग क्वारंटाइन बाड़े तैयार किए गए हैं उसमें जो 8 चीते हैं, कुल मिला के 8 की संख्या में चीते होंगे। तो ये समझ लीजिए पूरा सीक्वेंस है और सभी की निगाह इस पर है क्योंकि इनके रखरखाव के लिए। अच्छा मनीष, एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि जब ग्वालियर में लैंड कर जाएगा खास विमान, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा, ये कितना वक्त लग जाएगा इसमें पहुंचने में, ग्वालियर से चीतों को लाकर हेलीकॉप्टर के जरिए कुनो तक लाने में? एरियल डिस्टेंस के मुताबिक करीबन 110-120 किलोमीटर का ये एरियल डिस्टेंस है और इसीलिए जो हमें बताया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा करीबन 30 से 35 मिनट हेक्टर देगा और फिर उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचा देगा। लेकिन गंभीरता इस बात की जब ये बोइंग 747 से लैंड करेंगे चीते तो जो प्राइमरी है मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बने रहिए आप, आवाज भी ठीक करवा लीजिए। मैं तब तक अनुराग अमिताभ का रुख कर लेती हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये कोई एक दिन का या एक साल का प्रोसेस नहीं है कि चीतों को लाया जा रहा है। अमित और मैं बात भी कर रहे थे, लगभग 4 से 5 साल का वक्त लगा है। मतलब बहुत पहले ही इस बारे में प्रधानमंत्री ने विचार किया, फिर टीम हेड से बात की और अब उन कोशिशों के तहत आज चीते वहां पर पहुंचेंगे। आम लोगों में से आपने बात की होगी, उनका किस तरह का उत्साह, उनका किस तरह का रिस्पॉन्स उस पर सुनने को मिल रहा है?
देखिए निश्चित तौर पर बड़ी बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि ये जो विजन था, हालांकि ये कहा जाए कांग्रेस कह रही है 2010 से जयराम रमेश ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जो अमली जामा पहचान जब पहुंचाने की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस ओर काम किया कि कूनो का ये जो नेशनल पार्क है, पहले बात चल रही थी कि यहाँ पे लॉयंस जो है शेर भेजे जाएंगे, लेकिन चूंकि वो गुजरात में है, काफी लंबा प्रोसीजर चल रहा था, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर सोचा कि मध्य प्रदेश में कूनो चूंकि डेवलप किया जा चुका है, इसलिए वो चीते जो 52 में खत्म हो चुके थे, 70 साल का एक लंबा जो वक्फा था वो बीत चुका था। ऐसे में ये जो सौगात है जो पहले गिर के शेरों की मिलनी थी मध्य प्रदेश को, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तमाम अड़चनों के चलते, तो क्यों ना मध्य प्रदेश को ये सौगात दी जाए। 5 साल लंबा प्रोसीजर चला, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगे रहे, मध्य प्रदेश से मंत्री और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जो हैं नामीबिया भेजे गए, लंबा वक्त लगा, लेकिन प्रधानमंत्री का वो जो सपना था वो कि मध्य प्रदेश को ये सौगात दी जाए। पूरे देश में टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाता है, लेकिन टाइगर स्टेट के साथ चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाए, बल्कि पूरे देश में एशियाटिक लॉयंस के बाद जो चीतों के रूप में, गढ़ के रूप में मध्य प्रदेश जाना जाए, तो मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, वो भी उस दिन जब उनका जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, ये पहली बार है जब इस शिवपुरी और श्योपुर में, जहां इस वक्त इंडिया टीवी की टीम खड़ी है और जिस कूनो नेशनल पार्क में ये चीते आने वाले हैं, वहां पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री आ रहा है और काफी बड़ी सौगात दे रहा है, जिसके चलते यहां के जो ग्रामीण हैं वो इसलिए भी खुश हैं क्योंकि ये जो कूनो नेशनल पार्क है, मेरे पीछे से ये जो रास्ता जा रहा है, यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी पर ये कूनो नेशनल पार्क है। एक के बाद एक तमाम गाड़ियां ये जो आपको जाते हुए दिखाई दे रही है वही जा रही हैं। यहां पर अमूमन अभी तक जिस नेशनल पार्क में तकरीबन 100 से ज्यादा तेंदुए थे, बाघ, इसके अलावा भालू और तमाम जानवर थे जिन्हें देखने आसपास के लोग भी आते थे, लेकिन पर्यटकों की संख्या अब माना जा रहा है 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में रणथंभौर, आगरा, झांसी, इसके अलावा शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क, तमाम जगह का जो पर्यटन है, जो क्राउड है, जो वाइल्ड लाइफ जो पसंद करते हैं, वो तमाम लोग आएंगे। ऐसे में यहाँ के लोगों को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पर्यटन की, रोजगार की, विकास की तमाम जो गति है वो उसी चीते की तरह बढ़ने वाली है। जो दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर माना जाता है, यहां पर आएगा तो निश्चित तौर पर रोजगार भी चीते की रफ्तार से ही बढ़ेगा। चीते की रफ्तार का जिक्र किया अनुराग, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि जिस तरह से कांग्रेस से दावा करे कि 2010 में इस प्रोजेक्ट को हमने सोचा था, लेकिन 2010 से लेकर 2014 तक वो तो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन क्या चीते की रफ्तार तब आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया? निश्चित तौर पर इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तमाम जो योजनाएं हैं वो भले ही जयराम रमेश के समय चली हो, लेकिन उनके पास 4 साल का समय था। एक कद्दावर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में भी उनके पास मौजूद था, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही ये बातें तमाम सीमित रहीं। जयराम रमेश का हमने फोटो भी देखा, एक तेंदुए को टेबल पर बिठा के उसे दुलार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के साथ वो तेंदुआ दुलार करे और यहां सरजमीन तक पहुंच पाए, उसे अमली जामा पहुंचाना एक ऐसे कद्दावर नेता के ही बस में था जो साउथ अफ्रीका से यहां तक एक फ्रेंडशिप जो प्रोग्राम के तहत वो ला सके। मोदी ने वही किया, अपने मंत्रियों को इसके पीछे लगाया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, एक बार खारिज भी हुआ, उसके बाद पुनर्विचार करने के लिए सरकार ने आवेदन दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो कूनो का जो नेशनल पार्क है, ये यहाँ पर चीते लाए जा सकते हैं, चूंकि जो गिर से जो शेरों को यहाँ पे आना था, ट्रांसलोकेट होना था इस कूनो नेशनल पार्क में, वो नहीं हो पा रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में साफ तौर पर वो विजन था, मतलब विजन था, और वही विजन अब देखने को पूरा होता हुआ नजर भी आ रहा है। एक बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी आपने अनुराग कही अमित, कि देखिए चीतों की रफ्तार को लेकर तो चीते जाने ही जाते हैं, लेकिन कांग्रेस रफ्तार नहीं पकड़ पाई कि चीतों को देश में लाया जा सके। ये रफ्तार और ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखने को मिला, तभी चीते आज श्योपुर में आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में उन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पूरे दिन इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, आपसे पूरे दिन हम अपडेट्स भी लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।